अपडेट करें आपको। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना है कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप बताएं इस केस में क्या करना चाहिए। अगर शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की इंक्वायरी नहीं हुई तो गलत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इल्जामात गलत हों तो जज के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और अगर शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की इंक्वायरी नहीं हुई तो ये बात भी गलत है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि जजेस की रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई न करने के फैसले को चैलेंज किया है। क्या इस अपील को नंबर लग चुका है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिसपे अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि अभी अपील पर नंबर नहीं लगा, आज शायद लग जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर हो तो नताइज क्या होंगे? अपील को शौकत सिद्दीकी केस के साथ यकजा करके सुना जाए। इस केस में एक इदारे पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आफिया शहरबानो केस का फैसला वापस होना चाहिए। अदालत शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दे और ये समाअत अभी भी जारी है। सीपी नंबर सो एंड सो लिख दें। was filed on कौन सी तारीख को फाइल हुई थी? 76 अक्टूबर 2018। वो डेट ले लीजिएगा, 18 अक्टूबर 2018। and the petitioner attained the age of 62 years 30th of June 2021. on 30 June 2021, comma, the whether what, if any, what can now how can the matter now be attended to if the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted, allowed, if he is to be granted relief, whether, including whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. Anything else? Whether there was no need to conduct an inquiry by these SJC, as the speech admittedly given by the petitioner in itself, making of the speech in itself constituted misconduct as defined in the judges, वो पूरा नाम लिख दीजिए, code of conduct. ठीक है? Anything else you want to add? Sir, in addition to response to these questions, I may kindly be allowed to give the propositions, my propositions. हमने लिखा amongst others, वो बाकी आप जो मर्जी लिखना चाहें, मगर ये चीजें अटेंड कर लें। अच्छा, फुल स्टॉप। हाँ, प्रेसिडेंट्स भी दे दीजिएगा, हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? Everything. ठीक है। Comprehensive. So these three you attend to, the rest whatever you want to add, we are not stopping you, but just keep it sort of more precise. Not, it shouldn't be legal drafting. It should be point. Thank you. Chale, thank you very much. It's been a learning experience also for us. जो ख्वाजा साहब, अच्छा हाँ, कितने within how much time to be given आपको? I think two weeks. If your lordship wants. हाँ, It's up to you. 3 हफ्ते दे दें आप। नहीं, ये लीगल इश्यूज है ना। Quite right. You know, we don't want to say something in a, अब इतना वक्त गुजर गया तो 1-2 हफ्ते अगर वो हमारे खान साहब नाराज ना हो कि ये 3 हफ्ते अब दे दिया। ठीक है, खान साहब 3 हफ्ते ठीक है? 3 हफ्ते ठीक है? सर 2 हफ्ते ही काफी होंगे सर। तो ख्वाजा साहब 3 मांग रहे हैं, 3 कर लें। वैसे भी ये इलेक्शन वाला हफ्ता तीसरा हो जाएगा ना फिर। ठीक, हाँ, तो ये इलेक्शन के बाद ही जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें लिखे कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 weeks. In case after judgment is reserved, however, in case after examining
the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हम फैसला महफूज कर रहे हैं, जरूरी समझा तो समाअत दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाबात जमा कराए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया है। शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस के खिलाफ अपील पर आज समाअत हुई। इस अहम समाअत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। हम फैसला महफूज कर रहे हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी समझा तो समाअत दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। हुक्मनामे में लिखा गया है कि ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाबात जमा कराए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया। तहरीरी जवाबात जमा कराने के लिए कितना वक्त मजीद दरकार है, शोहरत के लिए तकरीर की गई या नहीं, ये इल्जाम भी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया कि तहरीरी जवाबात जमा कराने के लिए कितना मजीद वक्त दरकार है, जिस पर महमूद खान साहब का कहना था कि 3 हफ्ते ही ठीक है। और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि शोहरत के लिए तकरीर की गई या नहीं, ये इल्जाम भी है। शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत, जिसमें आज फैसला महफूज कर लिया गया है और इस वक्त हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। हम फैसला महफूज करें, चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जरूरी समझा तो समाअत दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस आज पेश हुए और उन्होंने अपने जवाबात जमा करा दिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीरी जवाबात जमा कराने के लिए मजीद कितना वक्त दरकार होगा, शोहरत के लिए तकरीर की गई या नहीं, ये इल्जाम भी हमारे सामने है। शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुई और इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, बताइएगा आज के हुक्मनामे के हवाले से और ओवरऑल समाअत के बारे में भी बताइएगा। आज ये देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सभाई में 5 रुकनी लाजमी बेंच से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज है शौकत सिद्दीकी के हवाले से जो दायर दरखास्त है उस पर समाअत की और साबिक DGI फैज हमीद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासिम समेत ब्रिगेडियर इरफान रामे के हवाले से नोटिस जारी किया गया था। उस पर उनके वकला की जानिब से तहरीरी जवाब जो है अदालत में जमा कराया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद इस दरखास्त पर जो है अपना फैसला जो है महफूज कर लिया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि अगर जरूरत समझी तो इस केस का दोबारा समाअत के लिए भी जो है मुकर्रर किया जा सकता है। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी सवारी है उसमें कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे जिन्हें नोटिस जारी किया गया, उनके वकला की जानिब से जो है ख्वाजा हारिस जो है अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो एतराज़ात जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे उनको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि इस हवाले से तहरीरी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है अनवर कांसी, उन्होंने भी अपना जवाब जमा कर दिया है। अब जो मजीद सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से उठाए गए हैं कि आया कि इंक्वायरी किए बगैर जज को बर्खास्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और किसी भी जज की तकरीर का जो मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत होती है नहीं होती। तमाम सवालात के हवाले से जो है वकला से इस पर तहरीरी जवाबात जो है वो तलब कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने शौकत सिद्दीकी के हवाले से फैसले को महफूज कर लिया है। इससे कबल जब ये समाअत हुई थी तो इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मुद्दे जबान की जानिब से और जमाल मंदू खैर ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था कि इस बात के जो शौकत सिद्दीकी की जानिब से जो तकरीर की गई है उस पर उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि उन्होंने जो है जो जजेस के जो कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि किसी भी जज को ये चीज़ जेब नहीं देती है कि वो इस किस्म की तकरीर जो है बार काउंसिल्स में जो है वो जाकर करें। साबिक DGI साहब फैज हमीद समेत सिंध जो बार काउंसिल के जो वकील हैं, अफजल जावेद हमें तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।